नमस्कार, मैं हूं प्रशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं वार्तालाप टीवी। स्वागत है हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हीरा सिंह रावत जी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वार्ड 196 से। तो हीरा सिंह जी, नमस्कार। हीरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जनता के बीच में किन वादों के साथ आ रहे हैं, जो कि मैं जानना चाहूंगा कि जो सिटिंग पार्षद हैं वो नहीं कर पाए। आप ऐसा क्या करेंगे जो जनता आपको चुने? पहली बात तो आपके चैनल को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपने कहा कि पिछले पार्षद क्या नहीं कर पाए। जी। यदि आप क्षेत्र में आज आपका टीवी चैनल या और भी दो जो चैनल हैं, उनके माध्यम से आप जानना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल स्वतः ही दिखेगा कि पिछले पार्षद जो कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर थी, उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे लोगों को ये लगे कि इस बार हम उनको मत दें। खास तौर पे जो भी बिल्डर्स लॉबी थी, उनको उन्होंने पूरी तरह तंग किया। केवल पैसा कमाना और रेडी पटरी वाले, आज भी मैं अभी जब दौरे पे गया तो वो रेडी पटरी वाले जो फल सब्जी की दुकान चलाते हैं, मयूर विहार में एक अपंग है जो कि अपने छोटा सा एक खोखा टाइप का उन्होंने खोल रखा है, उनकी तक मुझे शिकायत थी कि 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया हमसे लिया जाता है हर महीने के हिसाब से। तो ये दुर्भाग्य है कि हम जब जन सेवा करने आए हैं, क्या ये हमारा दायित्व बनता है? क्या इस तरह की जन सेवा करना हमारा मेन लक्ष्य है? क्षेत्र की जो समस्याएं हो बहुत विकराल रूप से फैली हुई है। सफाई है, पार्कों की व्यवस्था है, मयूर विहार के अंदर पूरा बंदरों का आतंक है। कई बंदरों ने यहाँ पर कई लोगों को काट चुके हैं अभी तक। आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है यहाँ पर। नालियां मयूर विहार के अंदर जो विनोद नगर, खिचड़ीपुर गांव और ये खिचड़ीपुर कॉलोनिया है, 6, 7, 8 ब्लॉक, वहां पर नालियां, कल भी मैं वहां पर जब पद यात्रा पे था तो बल्कि मैं एक जगह रुका, मैं वहां पर लोगों को संबोधन किया, मैंने कहा आप रुकिए यहाँ पर। मैंने वहां पर दिखाने की कोशिश करी कि किस तरह ये लोग इस महामारी में, जबकि डेंगू, गुनिया, चिकनगुनिया और तमाम तरह की जो बीमारियां फैल रही है, उसके बावजूद भी यह हालत है। कोई ना सफाई हो रही वहां पर, ना कोई देखने को आ रहा है। और पिछले पार्षद का अगर कार्यकाल की तुलना की जाए तो निस्संदेह इस बार कांग्रेस पार्टी यहां से जीत रही है, क्योंकि लगातार मैं पिछले 13 साल से विनोद नगर RWA का अध्यक्ष हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी जी को, जिन्होंने मेरे जैसे एक RWA से जुड़े हुए व्यक्ति को सेवा का मौका दिया। और निस्संदेह हर गली की कूचों की जन समस्याएं जो मैं RWA के माध्यम से उठाता था, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरी तरह प्रयासरत रहूंगा कि उन कार्यों को करने के लिए। इसलिए पूरी तरह विफलता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद रही उनका, और विधायक के रूप में मनीष सिसोदिया जी का नैतिक कर्तव्य बनता था कि वो क्षेत्र को संभालें। पर आज वो अपने व्यस्त कार्यक्रम, दिल्ली से लगातार बाहर रहते हैं, कभी पंजाब, कभी अभी ये आपका हिमाचल और गुजरात की समस्याएं देख रहे हैं। पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा विधानसभा में हमारे विधायक कहाँ हैं जो कि दिल्ली के डिप्टी CM है, और सांसद साहब के तो दर्शन ही नहीं हुए, वो केवल केवल टीवी कमेंटेटर तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए इस बार लोग त्राहिमाम त्राहिमाम है और उन्होंने निश्चय किया है कि इस बार हम यहाँ से अपना कांग्रेस का हीरा जी। प्रत्याशी जिताकर जी। आगे बढ़ेंगे। जी जी, हीरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में पेयजल की बहुत समस्या है, तो उससे जनता को कैसे निजात मिलेगा? कैसे क्या करेंगे उसके लिए आप? पेयजल की काफी ये समस्या है हमारे। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि पेयजल की जो समस्या है वो पूरी तरह, जब तक हमारी दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, उन्होंने गंगा वाटर को हर दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य किया। परंतु ये फ्री पानी, फ्री बिजली की जो स्कीम आई, उसके बाद पानी की पूरी आपूर्ति ये नहीं कर पा रहे हैं। और आज तरह तरह ट्यूबवेलों का पानी जोड़ दिया गया है। जितने जगह में गया, खासतौर पे मयूर विहार में, लगातार लोगों ने एक ही चीज बोला कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम पानी भरे तो भरे किस समय। अगर सुबह पानी आता है तो उस समय भी गंदा पानी, शाम को पानी आता है तो उस समय भी गंदा पानी, क्योंकि ऊपर जो टैंकियां लगी हुई छतों पे, वहां तक पानी चढ़ने के लिए और भरने के लिए समय लगता है। पर पूरी तरह उन्हें यही पता नहीं चल पा रहा है कि हम पानी कब भरें। और गंदे पानी से
खास तौर पे जिन लोगों को तमाम तरह की बीमारियां होना चालू हो गए, खास तौर पे पीलिया की जो शिकायत है, गंदे पानी से सबसे अधिक मात्रा में क्षेत्र में पीलिया रोगी पाए जा रहे हैं, तो ये हाल इनका पानी में है। और मैं निस्संदेह, अगर दिल्ली में हमारी सरकार आती है और हम अपनी तरफ से उस परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो शीला दीक्षित ने पूरे दिल्ली वासियों को गंगा वाटर उपलब्ध कराया है, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। और यदि किसी कारणवश हमको मौका मिलता है दिल्ली में आने का, तो निस्संदेह ये आप मानिए, वही शीला जी की दिल्ली और वही अनिल चौधरी जो कि आज इस दिल्ली को संवारने का काम कर रहे हैं और हर मुद्दे के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि आवाज उठा रहे हैं, तो उस कार्य को हम आगे बढ़ाकर दिल्ली को फिर से एक स्वच्छ दिल्ली और अच्छे जल पीने की व्यवस्था वाली दिल्ली बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि देखा गया है कि थोड़ी सी बारिश होती है दिल्ली में तो जगह जगह पानी भर जाता है, तो आपके वार्ड में भी ये समस्या है, तो इससे कैसे निजात मिलेगा? मेरे वार्ड में एक जगह नहीं, कई जगह ये समस्या है। खास तौर पे मयूर विहार जो कि डीडे की कॉलोनी है, यहाँ भी अभी मैं जब पीछे दौरों पे गया तो यहाँ लगातार लोगों की यही समस्या है कि जल भराव भरा रहता है। पूर्वी विनोद नगर के कई हिस्से ऐसे हैं कि जहां पर अगर थोड़ी बहुत भी बारिश आ जाए तो इस तरह लपालप, और लोगों के घरों में जो पहली मंजिल पर रहते हैं कम से कम आधे आधे घर उनके पानियों से भर जाते हैं। तो यहाँ पर तीन बड़ी समस्याएं, डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और NH24। क्योंकि ये जो NH24 बनने के बाद क्या हुआ कि पानी का ठीक तरह से जो बहाव होना चाहिए था उसकी व्यवस्था नहीं करी गई। छोटे पाइपलाइन जो पहले बने हुए थे वो आज भी यथावत है। उससे क्या होता है, जैसे पानी आता है तो सप्लाई रुक जाती है और जितना NH20 का पानी है वो पूरा मयूर विहार और विनोद नगर में आके जमा हो जाता है। तो इसके लिए मैं RWA के माध्यम से मैंने इन तीनों विभागों से लोगों से बैठक भी करी, इनके अधिकारियों से मिला। मनीष सिसोदिया जी को बार बार इस बारे में अवगत कराया गया है, पर आज तक किसी तरह की कोई इसमें काम नहीं हुआ है। और ज्यों की त्यों आज भी ये व्यवस्था बनी हुई है। और निस्संदेह अगर मुझे ताकत मिलती है, मुझे क्षेत्रीय जनता सहयोग देती है, तो मेरा ये पहला मुद्दा होगा जिसके ऊपर मुझे जिस दिन से मैं अपना कार्यभार संभालूंगा उसी दिन से मुझे इस कार्य में लगना है और वो मेरी पहली प्राथमिकता भी होगी। जी जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, दूसरे प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो एक्स मेयर रह चुके हैं, क्या किसी प्रकार का दबाव महसूस कर रहे हैं क्या आप उस पे, उसको लेके? मैं तो मैं तो ना उनसे कोई दबाव महसूस कर रहा, ना मेरे साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उनसे दबाव महसूस कर रहा। सबसे विडंबना इस बात की है, आप देखिएगा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो आज हैं वो पहले बीजेपी में, विपिन बिहारी जी जो कि अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मेरे ये दोनों मित्र अच्छा काम करते तो मुझे लग रहा है इनको जिस जगह पे ये काम कर रहे थे तो वहीं काम करने का मौका बहुत कुछ था। पार्टी ने इन दोनों को बहुत कुछ दिया था, तो यहां तक की स्थिति नहीं बन जानी चाहिए थी कि इनको यहाँ आके चुनाव लड़ना पड़ता या एक दूसरे पार्टियों में जाकर चुनाव लड़ना पड़ता। हाँ, मेरा सौभाग्य है और मैं सल्यूट करता हूं अपनी पार्टी को, अपने पार्टी अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये उम्मीद के साथ टिकट दिया कि भाई आप जाइए, आपके अंदर भावना है, आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर लड़ने की क्षमता है और आप जाइए और आप चुनाव लड़िए। और आज मैं आपको निस्संदेह बता रहा हूं कि ये सीट कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। और अगर इसका प्रमाण चाहिए तो क्षेत्र में आपकी जो भी ये टीमें हैं वो अगर जाए तो वो स्वतः पता करेंगे कि आज इस वार्ड के अंदर मयूर विहार वार्ड 196 में कांग्रेस की पूरी लहर चल रही है। जनमानस ये अब मन बना चुका है कि बहुत दिन हो गए शीला जी के जाने के बाद जिस तरह इन्होंने झूठे वादे करके हमको बहलाया फुसलाया, वो अब इस दिल्ली में चलने वाले नहीं है। इसलिए अनिल ने चौधरी जी जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इस साल दिल्ली में हमारी सरकार आ रही है। और मैं, आप कह रहे हैं कि इनसे कोई घबराहट या परेशानी, मैं किसी से घबराने वाला आदमी नहीं हूं। मैं उस परम पिता परमात्मा को मानने वाला आदमी हूं। मैं उत्तराखंड का निवासी हूं, बद्री विशाल की धरती का एक छोटा सा
नागरिक हूं, तो आज क्षेत्रीय जनता भी मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे रही है, मान दे रही है, प्यार दे रही है। मेरी माताएं बहनें बिना कुछ लिए, बिना कुछ खाए घर घर जाकर डोर डोर प्रचार कर रहे हैं कि इस बार हमारे भाई को हमने मौका देना है, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ भाई है। इसलिए मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, दोनों से। मेरा मुकाबला अगर किसी से है तो अपने से, अपने विचारों से है और अपनी जनभावनाओं से है कि मैं लोगों तक कैसे और कितनी जल्दी उनको आगे तक पहुंचा सकूं और उनके वो कार्य कर सकूं। सिर्फ मेरा मुकाबला मुझसे है। जी जी। मैं ये जानना चाहूंगा, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? मैं ये जानना चाहूंगा। सबसे पहला काम करूंगा, जो नेताओं का विश्वास जनता से उठा हुआ है। जब मैं क्षेत्र में गया अभी, तो लोगों ने यही कहा देते हैं, उसके बाद वो हमारे क्षेत्र में देखने को तक नहीं आते। समस्याएं का निवारण तो बहुत दूर की बात है, वो हमें देखने तक नहीं आते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, अगर जिस दिन जीत जाऊंगा, पहला काम कुछ करूं या ना करूं, पहले मैं उन मतदाताओं के पास जाऊंगा, उनसे एक बार आशीर्वाद लूंगा कि मैं आपके आशीर्वाद लेकर ही अब ये काम करने की परिपाटी को आगे बढ़ा रहा हूं। और इसमें जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होंगे उन कामों की लड़ाई लड़ूंगा, और जिन काम अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे उन कामों के लिए अपने उन तमाम मतदाताओं को साथ में लेकर, चाहे मुझे किसी तरह का आंदोलन करना पड़े, किसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, मैं उनके साथ वो लड़ाई लड़ूंगा। पर सबसे पहला काम होगा मेरा, जिस तरह मैं आज घर घर जाके वोट मांग रहा हूं, उसी तरह सबसे पहला उस काम को चालू करने से पहले उनसे एक बार फिर आशीर्वाद लूंगा कि अब आपको मुझे विजय श्री बनाया है, इसके लिए अब आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं इतना सक्षम, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और रहूं कि मैं आपके कार्यों को अच्छी तरह कर सकूं। ये मेरा पहला काम होगा। उसके बाद ही मैं कामों की जो भी रूपरेखा होगी, जो भी लगातार होंगे, उनको करने का प्रयास करूंगा। जी हीरा जी, धन्यवाद हीरा। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर